जिसने ये ऐसा सुना है और उसके अंदर उस परमात्मा को जानने की इच्छा होती है, यदि मैंने जान लिया तो जन्म मृत्यु के प्रवाह से हम हमेशा के लिए छूट जाएंगे। विशेष दर्द से पीड़ित होता है रोगी, तो जैसे उस रोगी के लिए एक ही लक्ष्य होता है, कोई ऐसी दवा मिले मेरी पीड़ा शांत हो जाए। इसके सिवा संसार में उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार से मुमुक्षु की भी यही स्थिति जब होती है कि बस किसी भी प्रकार से मुझे ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि मैं मुक्त हो जाऊं, और जीते जी मुक्त हो जाऊं। ये नहीं कि हमारे गुरु जी ने तो आशीर्वाद दे दिया है, अब हम तो मुक्त हो ही जाएंगे, ये नहीं। आपको अपनी मुक्ति का अनुभव स्वयं होना चाहिए। जीवन रहते रहते हमें अपनी मुक्ति का अनुभव हो जाए। ऐसा जो मुमुक्षु है उसके लिए भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, निःशेषार्थः अनुष्ठेयत्वेन समुचित्य उच्यते। मोक्ष के लिए अनुष्ठान जो करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये मोक्षु का प्रश्न हो तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं सार सर्वस्व भगवान ने बताया क्या करना है। यहाँ पर भगवान के द्वारा संक्षेप में, माने आगे जो कुछ भी कहेंगे भक्त के लिए और पीछे जो कुछ कहा है उन सबको भगवान ने एकीभूत कर दिया। किसके लिए? मुमुक्षु भक्त के लिए। ये ध्यान रखना, इस बात पर विशेष जोर देना चाहिए कि ये तो गीता का सार है, इतने मात्र से आप न्याय नहीं करेंगे भगवान के साथ। ये गीता का सार सर्वस्व जो शंकराचार्य भगवान ने कहा है, ये संसार के लोगों के लिए नहीं कहा है। आर्त के लिए कोई दुखी है तो उसको इसमें क्या मिलेगा? कोई अर्थार्थी है, संसार के विषयों को चाहने वाला है, तो वो इसका अनुष्ठान करके क्या ले लेगा? वो भूगोल खगोल का जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर है तो कैसा है एक बार हम जान लें। अच्छा तो बताओ तुम जानना क्यों चाहते हो? बोले बस हम जान लें। तो वो मुमुक्षु नहीं है, वो जिज्ञासु तो हो सकता है। मुमुक्षु हो और जिज्ञासु हो कि हम भगवान को जाने, क्योंकि श्रुति कहती है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसे जान करके ही आप मृत्यु से पार जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। तमेव विदित्वा सर्व पाशापहानि, उसको जान करके ही समस्त पासों से, समस्त बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। जिसने ये ऐसा सुना है और उसके अंदर उस परमात्मा को जानने की इच्छा होती है, यदि मैंने जान लिया तो जन्म मृत्यु के प्रवाह से हम हमेशा के लिए छूट जाएंगे, ऐसा वह पिपासु जिज्ञासु मुमुक्षु, उसके लिए एक कर्तव्य है। आर्त के लिए भी नहीं, आर्त भी भक्त है, अर्थार्थी भी भक्त है। अब इसमें यह देखना पड़ता है क्या कि दुख आने पर भक्ति करते या भक्त है दुख आने पर भक्ति करते, भगवान को याद करते। पहले तो भक्त होना चाहिए, पहली बात। दुख आया तो भक्त की पहचान है कि वो भगवान को ही याद करे। और संसार के लोग
समस्या आती है तो फिर बाद में भगवान का नंबर आता है। पहले तो जितने भी साधन होते हैं उन सबको देख लिया जाता है, इससे काम चल जाए, इससे चल जाए। लेकिन भक्त की पहचान है कि वह अगल बगल में, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे कुछ नहीं देखता है। आपत्ति आने पर केवल भगवान का स्मरण करता है। भक्त तो वो पहले से है, लेकिन समस्या आने पर संसार का वो वर्ण नहीं करता है, वो भगवान का वर्ण करता है। इसी प्रकार से जो इस लोक में आया है, अर्थ की आवश्यकता उनको पड़ती है। अर्थ का स्वरूप केवल पैसा नहीं होता, ये ध्यान रखना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो हमारे जीवन को चलाने वाले ये 5 विषय हैं, उसको अर्थ कहा जाता है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः, इंद्रियों से सूक्ष्म है विषय। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः, सूक्ष्म है। इंद्रियां विषयों को ग्रहण करते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसको विषय कहा जाता है। आँख ने रूप को देखा तो रूप विषय हो गया। नासिका से गंध ली तो गंध नासिका का विषय हो गया। और आवश्यकता है जीवन में इन 5 विषयों को पृथक करके कोई जीवन को चला के बता दे। मैं कुछ देखूंगा नहीं, मैं कुछ सुनूंगा नहीं, मैं नासिका से गंध नहीं लूंगा। 5 ज्ञानेंद्रियों को स्तंभित करके कोई जीवित नहीं रह सकता है। उसकी दिशा बदल सकता है, वो उसमें संशोधन कर सकता है, लेकिन उनका आश्रय तो लेंगे। संसार के लोग जो खा सकते हैं वो महात्मा नहीं खा सकते। खाए बिना तो नहीं रह सकते, देखे बिना तो नहीं रह सकते, कानों को बंद करके तो नहीं रह सकते। जीवन कैसे चलेगा? इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्ते सगोचरान्, इंद्रियां तो घोड़े हैं। और घोड़ों को अगर घास नहीं मिले तो वो रथ नहीं खींच सकते हैं। एक रूपक बनाया गया कठोपनिषद में, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव। तो उधर हमको नहीं जाना है, लेकिन केवल एक अर्थ शब्द को, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, जो भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए गए। एक आर्त है, एक अर्थार्थी है, जिज्ञासु है और एक ज्ञानी है। भगवान कहते हैं चारों अच्छे हैं। यदि मेरा आश्रय ले रहे हैं तो उदाराः सर्व एवैते, ये चारों के चारों बहुत अच्छे हैं जो मेरी ओर आ रहे हैं। इसलिए पहली शर्त है भगवान का भक्त होना। कल मैंने कहा था ना कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अगले 6 अध्यायों की भूमिका के रूप में क्या कहना है, भगवान ने वो श्लोक कहा, जिसकी चर्चा कल हुई थी। अब ज़्यादा तो चर्चा नहीं करना है। सबसे बड़ा वो योगी है
ये मत समझ लेना क्या कि भगवान ने जो यहाँ कह दिया है तो बस इतना ही हो गया। जिनसे योग नहीं सधता है, जिनसे कर्म योग नहीं सजता है, जिनसे ज्ञान योग नहीं सधता है, तत्व का चिंतन नहीं कर सकते, समाधि में पहुंचने के साधनों का आश्रय नहीं ले सकते, बिल्कुल कमजोर हैं, उनको भी उत्साहित करने के लिए तुम किसी से कम नहीं हो, डरना नहीं। आप लोगों ने देखा होगा छात्रों को जब पुरस्कार वितरण किया जाता है, अच्छी बात है, तो जो सबसे श्रेष्ठ होता है ना उसको पहले नहीं बुलाया जाता। यही बात है ना। जो सबसे कमजोर, कम अंक लाने वाला होता है लेकिन लाया है ना, उसके अंदर हीन भाव ना आ जाए इसलिए उसे पहले बुलाया जाता है। उत्साहवर्धन के लिए भी बहुत कुछ कहा जाता है, जो धरातल पर नहीं होता है वो भी कहा जाता है। एक छोटा सा बालक गिर जाता है, देखो है ना, आप क्या करते हो? ये नहीं कि आप उसको डांटते नहीं हो, हाँ है देखो 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 चींटी मर गई, चींटी मर गई। तो अब ये सुनकर के कि चींटी मर गई तो उसका रोना बंद हो जाता है, उसका वहां से ध्यान हट गया और देखता है चींटी यहाँ कहाँ से आ गई, है ना। तो चींटी मारने में तात्पर्य नहीं है, और कोई पढ़ा लिखा समझदार वहाँ खड़ा हो सत्यवादी, आप अपने बालक से झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती है? सोचिए उस माँ का, उस पिता का, उस हृदय संबंधी का क्या भाव है। बालक रो रहा था, उसको चुप कराना, चोट लग गई वहां से ध्यान हटाना या चींटी को मारना है? यही है हमारे सनातन धर्म के आचार्यों की पद्धति। आपको आगे लेकर के जाना है, हतोत्साहित किसी को नहीं करना है। और ये काम हमारे भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह से किया है। जब कर्म योगियों को बढ़ाने के लिए चल पड़े तो कहा सही माने में तो सन्यासी यही है जो अपने कर्मों के फल का त्याग करते, उससे बड़ा कोई सन्यासी नहीं है। हम लोगों को तो भगवान ने गीता में कहीं ढंग से घास भी नहीं डाली है, सही बता रहा हूं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। 5वें अध्याय में सांख्यो पृथक वाला प्रवदंति न पंडिता, क्या उत्साहवर्धन किया। सांख्य योग हाँ और कर्म योग ये अलग अलग, ये तो ना समझ लोग कहते हैं हाँ। अब बताओ, एक सांख्य योग और एक कर्म योग, उत्साहवर्धन के लिए भी कुछ कहा जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग अटक जाते हैं,
जिद कर लेते हैं। देखो देखो भगवान ने कह दिया, क्या कह दिया? योगी नाम अपि सर्वेषाम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम शमे युक्त तमो मता। वो सबसे बड़ा योगी है जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है ना। ये क्या है? ये भक्त को बढ़ाने के लिए। तुम कोई कम नहीं हो, नहीं समाधि लगा पाते, नहीं स्वरूप चिंतन कर पाते, नहीं ब्रह्म चिंतन कर पाते, डरना नहीं, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम सबसे आगे हो। श्री रामानुजाचार्य जी ने जब इस पर टीका करने का उनका नंबर आया, हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान तो सबको समाविष्ट करके चलते हैं। उन्होंने यहाँ कुछ कहना उचित नहीं समझा, लेकिन अब हर कोई एक जैसा तो नहीं हो सकता। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ये बातें भगवान की सब सही है, लेकिन भगवान कृष्ण जो छठे अध्याय में 4 प्रकार के योगियों का लक्षण करके आए हैं, उनको यहां से बाहर कर दो और उसके बाद फिर सब योगियों को लेकर के आ जाओ। चार प्रकार के योगियों का यहाँ पर मेरे को जब मैंने देखा, क्योंकि हमारे लिए सभी आचार्य आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, हमसे तो वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। जो हम जानते हैं वो नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। जो हमारे शंकराचार्य भगवान या अद्वैत दर्शन को समझने में सक्षम नहीं है, उन असक्षम लोगों को भी वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, ये शैली उन आचार्यों की है। और परिवेशान सबका, हम एक नहीं, आपको श्रीमद् जगत गुरु भगवत कल्प रामानुजाचार्य महाराज के गीता भाष्य के कितने श्लोक बता दें कि उनको देख करके लगता है इस पर टीका शंकराचार्य जी लिख रहे हैं कि रामानुजाचार्य जी लिख रहे हैं। जहाँ पर सिद्धांत की बात आती है, जहाँ औपनिषद सिद्धांत की बात आती है, वहाँ सभी आचार्य एक मत होते हैं। किसी भी आचार्य ने दूसरे अध्याय के 20 श्लोकों की चर्चा में ये नहीं कहा क्या कि यहाँ पर ईश्वर की चर्चा है। सभी आचार्यों ने माना देही की चर्चा है, देह के अंदर जो समाहित है आत्म तत्व, उसी की चर्चा है, यहाँ ईश्वर की चर्चा नहीं है। कोई इधर उधर नहीं हुआ। चलो विषय गंभीर हो जाएगा। भगवान के द्वारा हम कोशिश यही करते हैं कि हम सरल से सरल विषय को लेकर के चलें। भगवान के द्वारा कहा गया कि जो श्रद्धा पूर्वक हमको भजता है, हमको भजता है, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावान भजते यो मां, मुझे ही भजता है और किसी को नहीं। पहचान क्या है? तो भगवान ने 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उसी भक्त के लिए कहा कि तुम्हें करना क्या है। मय्यासक्त मनाहा पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। मय्यासक्त मना,
मेरे में ही आसक्ति हो, आपका मन मई आसक्ति, माने अंतर समग्र आसक्तियों का विच्छेद करना ये भक्त का कर्तव्य है। भक्त का अन्य कहीं पर राग नहीं होना चाहिए और कोई उसका ममतास्पद नहीं होना चाहिए। वो किसी और से भी प्रेम करता है ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ममता मम पद कंज, यदि ममता नाम की कोई चीज हो तो केवल भगवान होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए।